लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों और नेताओं का विरोध करने वाले किसान अब कांग्रेस पार्टी के सांसदों से भी नाराज हैं। इन किसानों का कहना है कि उनके विरोध से कांग्रेस पार्टी को फायदा तो हुआ, लेकिन कांग्रेसी सांसदों ने इन किसानों की आवाज तक नहीं उठाई। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार दे रहे हैं। हरियाणा में मौसम चुनावी है, तो ऐसे में अब किसान संगठन अपनी समस्याओं को लेकर मुखर होकर आवाज उठाने की कोशिशों में जुट चुके हैं और एक बार फिर से चेतावनी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों को कि अगर किसान की आवाज नहीं उठाई तो फिर आपको भी सवालों के जवाब देने होंगे। तमाम किसान संगठन इसी तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इस वक्त पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह की ये कोशिश है कि तमाम जो अलग अलग किसान संगठन है वो सवाल तो सामने रख रहे थे, लेकिन किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण उन्हें सत्ता से तो हासिल क्या होना था, विपक्ष से भी ऐसा कोई संरक्षण हासिल नहीं हो पाया। बिल्कुल आपकी सही बात है। और आज संगठन के साथी जो मौजूद साथी उनकी यहाँ पे हमने आज मीटिंग की है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को हराने के लिए पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने जो अभियान चलाया था, सवाल जवाब जो गाँव में पूछे गए थे और जो ये नेता जो लोग वोट मांगने के लिए आए थे, जब उनसे सवाल जवाब पूछे गए, लोगों ने विरोध किया, तो उसका नुकसान बीजेपी को इन चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि जो लोग जीत के लोकसभा में गए उनके मुंह से भी एक शब्द किसानों के लिए नहीं फूटा है। 300 के करीब संगठन के लोगों पर पर्चे दर्ज हुए, हिसार जिला में, सिरसा जिला में, फतेहाबाद जिला में। लेकिन यहाँ के जो एमपी चुन के गए उनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि किसानों पे जो पर्चे दर्ज हुए वे पर्चे निरस्त होने चाहिए, वे पर्चे कैंसिल होने चाहिए। मुझे ये बताइए कि आज किस तरह की समस्याएं जो किसानों की है वो उठाने का काम किया गया है। देखिए 2020 से लेकर आज तक किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पहले भी कंपनियों ने किसानों के साथ धांधली की। बहुत से किसान साथियों के 8000 पॉलिसी रिवर्ट कर दी। इस सरकार ने हमें लॉलीपॉप देने का काम किया। 1,40,000 किसान साथियों के पैसे खाते में वापस आ गए। हालांकि सरकार से हमारी बातचीत हुई तो सरकार ने कहा था कि ये यहाँ पर कंपनी नहीं है तो सरकार आपको पैसा देगी, लेकिन सरकार ने भी नहीं दिया। आज संयुक्त किसान मोर्चा का लगातार आप देख रहे हो 204 दिन से 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है, लेकिन सरकार को जूं तक नहीं रेंग रही। इसीलिए मैं मजबूर होकर के एक बड़ा फैसला का आगाज भी करना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी 27 तारीख को केथल में। उसके अंदर हम बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे इस सरकार के खिलाफ। चलिए मुझे बताइए कि खराब फसलों के मुआवजे को लेकर भी किसान अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खराब फसलों का मुआवजा भी किसान हासिल नहीं कर पा रहे और आगे फसलों का इंश्योरेंस करवाने में भी बड़ी परेशानी सामने खड़ी है। सर इंश्योरेंस कंपनी आई नहीं। जहाँ जहाँ भी आंदोलन चले हैं, पीछे भी हिसार में 2021 में 280 करोड़ रुपए लड़ाई लड़कर के लिए थे, पीछे 2022 में 500 करोड़ रुपए लड़ाई लड़के लिए थे। इसलिए कंपनियां चली गई यहाँ से। कंपनियां वहीं जाती है जहाँ से उनको पैसा मिलता है। जहाँ क्लेम देने की बारी आती है वहाँ पे कंपनी आती नहीं है। यहाँ हिसार जिले में कंपनी नहीं है, 16 जिलों में कंपनी नहीं है आपकी बार। 22 जिले टोटल हरियाणा के अंदर और कह रहे हैं हम किसानों का बीमा कर रहे हैं। 6 जिलों में बीमा, 16 जिलों में तो है ही नहीं। अब आगे क्या? आगे उसी के लिए कह रहे हैं हम डायरेक्ट बेनिफिट दो किसान को। जो आप पैसा कंपनी को दे रहे हो ना, वो जैसे 4,000 रुपये सेंट्रल सरकार देती है, 4,000 हरियाणा सरकार, 1900 रुपये फार्मर भरता है। हम कहते हैं 8,000 रुपये आप कंपनी की बजाय डायरेक्ट फार्मर को दो 6 महीने। कंपनी की जरूरत ही नहीं है हमें ना बीमे की जरूरत, ना मुआवजे की जरूरत, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिट आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो वो डायरेक्ट जिम्मेदार को दिया जाए। चलिए पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन के पदाधिकारी सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के साथ ही अब कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसदों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि आपको समर्थन सहयोग उनकी तरफ से हासिल हुआ, क्योंकि सवालों के जवाब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांग रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के सांसद अपनी आवाज इन किसानों को लेकर नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से अब नाराजगी इन किसानों में देखने को मिल रही है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।